नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। आज एक ऐसे सरल तंत्र प्रयोग की चर्चा है जिसके द्वारा भूत प्रेत, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा या फिर बुद्धि का बंधन, कोई भी समस्या परेशानी जीवन में चल रही है, उसका निराकरण एक बार के प्रयोग से ही हो जाता है। और ये निश्चित अनुभव सिद्ध है और पूर्ण रूप से कारगर है। और इस प्रयोग में किसी प्रकार के पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं, न यंत्र की आवश्यकता है, न माला की और न ही दीप जलाने की आवश्यकता है। तंत्र प्रयोग है और तंत्र प्रयोगों के लिए बार बार अनेकों बार बोल चुका हूं। तंत्र एक निश्चित समय में कुछ सामग्री के साथ की जाने वाली वो क्रिया है इसके माध्यम से तुरंत प्रभाव से हमें राहत मिलती है और हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है, सफल हो जाता है और हमें हमारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। आज का जो तंत्र प्रयोग है वो सभी प्रकार की नेगेटिविटी को दूर करने का है। मानसिक तनाव किसी प्रकार का बना हुआ है या फिर भूत प्रेत तंत्र बाधा का साया आपको घर में प्रतीत होता है, आपको अक्सर ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई है, आप एकांत में बैठे हुए हैं फिर भी आपको एहसास हो रहा है कोई आपके अलावा भी इस घर में मौजूद है। अक्सर घर में कुछ अजीब सी चीजें होती रहती है। घर में कई बार दुर्गंध का माहौल दिखाई देता है, जैसे कि मांस जल रहा हो या फिर बाल जल रहे हो। इस प्रकार की चीजें यदि आपको महसूस होती है तो निश्चित मानिएगा घर परिवार व्यापार स्थल पर नेगेटिव चीजें बनी हुई है। आपके मन में संशय बना रहता है, लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बार बार मन में इस प्रकार की नकारात्मक चीजें बनी रहती है तो ये भी नेगेटिव चीजों का ही प्रभाव होता है या फिर बुद्धि का, धन का, व्यापार का बंधन हो गया है। उससे भी ये तंत्र प्रयोग निश्चित रूप से निजात दिला देगा एक ही बार के प्रयोग से। अब ये प्रयोग किस प्रकार करना है, कैसे करना है, किस दिन करना है और कब करना है, इसको भी जान लेते हैं। इस प्रयोग के लिए सर्वोत्तम होगा शनिवार की संध्या काल में इस प्रयोग को किया जाए। सूर्यास्त के बाद में हम कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, परंतु दोनों वक्त मिले इस प्रयोग को करना ज्यादा श्रेयकर होगा। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में बैठकर इस प्रयोग को सरलता और सहजता के साथ आप संपन्न कर सकते हैं। बात यदि करें सामग्री की, मात्र 2 वस्तुओं के साथ में यह प्रयोग संपन्न हो जाएगा। प्रथम है एक काला धागा, अपने कद के बराबर या व्यापार स्थल या मकान की लंबाई चौड़ाई के बराबर एक काला धागा ले लीजिएगा। चाहे समस्या घर में हो, व्यापार स्थल पर हो या परिवार के किसी सदस्य पर हो, पूरे ही घर में समस्या है तो परिवार के मुखिया को अपने कद के बराबर धागा लेना है। दूसरी वस्तु है लहसुन। लहसुन और प्याज ज्योतिष शास्त्रों में राहु केतु का प्रतिनिधित्व करते हैं और जब भी तंत्र बाधा होती है कहीं ना कहीं राहु का रोल अवश्य आता है। राहु और केतु ज्योतिष शास्त्र में कोई ग्रह नहीं बल्कि छाया ग्रह कहलाते हैं और छाया का तात्पर्य ही भूत प्रेत तंत्र बाधा से होता है। और इसीलिए लहसुन के साथ ये प्रयोग जब हम संपन्न करते हैं, काले धागे के साथ संपन्न करते हैं तो निश्चित नेगेटिव एनर्जी का ह्रास होता है और नाश होता है। इसके साथ में यम देवी का मंत्र का प्रयोग करना है, बिना दीपक जलाए, बिना माला के, बिना यंत्र के। सामग्री में 2 ही मुख्य हैं जो आपको बताई है, एक लहसुन और दूसरा काला धागा। अब इस प्रयोग को किस प्रकार करना है यह भी जान लेते हैं। शनिवार की संध्या काल मैंने बताया है, अन्यथा बुधवार के दिन भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, परंतु श्रेयकर होगा शनिवार की संध्या काल जब दोनों वक्त मिल रहे हो, सूर्यास्त हो रहा हो, चंद्र उदय हो रहा हो, इस प्रकार का समय चल रहा हो, उस समय में इस प्रयोग को आपको करना है। अपने घर में उत्तर पश्चिम मुख होकर के बैठ जाइएगा, या तो उत्तर मुख हो जाइए या पश्चिम मुख हो जाइए, इन दोनों ही दिशाओं में से किसी भी दिशा में मुख करके बैठ जाइए। उसके बाद में अपने सामने किसी प्लेट में, थाली में लहसुन की कलियां और काला धागा दोनों ही अपने सामने रख लीजिए। 16 लहसुन की कलियां लेनी है, एक काला धागा लेना है, अपने सामने रख लिया। उसके बाद इस मंत्र का आपको जप करना है लगभग 45 मिनट तक लगातार, बिना रुके, बिना थके। इस मंत्र का निरंतर रूप से लहसुन की कलियों को, काले धागे को देखते हुए जप करना है। मन में इस प्रकार का भाव हो कि जो भी तंत्र क्रिया है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी हमारे घर में किसी प्रकार की अलाबला है, वो सारी दूर हो जाए। इस प्रकार का मन में भाव रखना है। प्रथम तो ये भाव रखना है कि दूर हो जाए, 5 मिनट बाद ये भाव रखना है कि वो दूर हो रही है, हो गई है, हो रही है, हो गई है। इस प्रकार का भाव करना है कि वो बाधाएं दूर हो गई है और लहसुन की कली और काले धागे को देखते रहना है। इस मंत्र का जप बिना माला के करना है। दोनों हाथों की मुट्ठियों को भींच लेना या बंद कर लेना और क्रोध मुद्रा में, गुस्से में, जिस प्रकार हम किसी को डांटते हैं, धमकाते हैं, या जब हमें क्रोध आता है तो मुट्ठियां बंद करके किसी को मारने दौड़ते हैं, इस प्रकार की क्रोध मुद्रा में आपको इस मंत्र का जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम घूम 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 फट
ओम ह्रीम घूम 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 फट, ओम ह्रीम घूम 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 फट। इस मंत्र का 45 मिनट तक क्रोध मुद्रा में आपको जप करना है, लहसुन और काले धागों देखते हुए। जब आपका ये जप पूर्ण हो जाएगा उसके बाद सुई धागे की सहायता से लहसुन की कलियों को 16 की 16 कलियां काले धागे में पिरो दीजिए। एक माला का रूप दे दीजिए, छोटी सी माला बन जाएगी लहसुन की कलियों की। आसन को प्रणाम करके उठ जाइए और फिर अपने घर में किसी भी कोने में ईशान कोण को छोड़ दीजिएगा, पूजा घर को छोड़ दीजिएगा, किसी भी कोने में लटका दीजिए। यदि किसी व्यक्ति विशेष को, घर के परिवार के किसी सदस्य को, पुत्र को, पुत्री को, भाई को, बहन को, किसी को भी समस्या है तो उसके कक्ष में जहां वो सोता है उस कक्ष में ईशान कोण को छोड़ करके कहीं भी इस लहसुन की कलियों की माला को लटका दीजिएगा। शनिवार की संध्या काल में आप ये प्रयोग करेंगे, अगले शनिवार तक निश्चित निराकरण हो जाएगा। परंतु समस्या अक्सर बोलता हूं लंबे समय से चल रही है तो कई बार प्रयोग एक की बजाय 2-3 बार करने पड़ जाते हैं। तो मैक्सिमम 3 बार ये प्रयोग करना है और 3 बार के प्रयोग से हर हाल में आपको राहत मिलेगी। पूर्णतः अनुभव सिद्ध ये प्रयोग है और निश्चित लाभ देता है। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग विधि है, करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।